हाँ जी, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है और मैं ज़िला कटक सूबा उड़ीसा का रहने वाला हूँ और AIKKMS से इस वक्त जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मेरा जो संगठन है वह है बामसेफ मूल निवासी संगठन। मोदी सरकार पिछले अपने कार्यकाल में इससे पहले कई ऐसे कानून लेके आई, कई ऐसे बिल लेके आई जो जन विरोधी रही, जनता की विरोधी रही। जनता के हर वर्ग को जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली और पूरी कहते हैं जन समाज को ही, पूरे भारतीय समाज को, तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह से क्रैश करने के लिए पूंजीपतियों के शय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने की, जैसे कि नोटबंदी है, GST है। उसी इसमें कोरोना को भी लाया गया एक षड्यंत्र के तौर पर। कोरोना के आड़ में उन्होंने सबसे पहले जो बिल पास किया था वो था यही कृषि कानून। तो 3 कृषि काले कानून जो उसने बनाए थे, जिसमें निजीकरण का पूरा मामला था, किसानों की सारी जो ज़मीनें थी और उनकी जितनी भी ये थी धन संपदा थी, सबको जो है बर्बाद करने का उस प्लान से लेके आई थी। गुजरात के CM थे, तो उस वक्त वो एक लेके आए थे C2+50 स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर उन्होंने MSP पर फुल ये बनाते हुए C2+50 फार्मूले के तहत उन्होंने MSP पर एक गारंटेड लॉ बनाने की बात की थी और उसी को लेकर यहाँ पर किसान आए थे। और उसको एक बिल तो उसने ख़त्म कर लिया, लेकिन दूसरा बिल दूसरा जो मांग का हिस्सा था वो पूरा नहीं हो सका। हाँ, जो पहला बिल जिसको जनता नहीं चाहती थी, किसान नहीं चाहते थे, वो बिल लेके आई थी। जिस तरह असंवैधानिक तरीके से, अनडेमोक्रेटिक वे से जिस तरह से वो बिल को लेके आई, उसी तरह अनडेमोक्रेटिक वे से उसने उसको खारिज भी किया पार्लियामेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एक साल जीवी और ये सरकारें चुनाव जीवी हैं, तो एक ये संभावना बहुत ज़बरदस्त है कि चुनावों के मद्देनज़र इन्होंने ये फैसला लिया हो, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। अब घुसेंगे नहीं तो बात कैसे रखेंगे, अपनी तारीफ़ों के पुल कैसे बांधेंगे। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से जुड़ी हूँ और महिला संगठन से जुड़ी हूँ और शिक्षा बचाओ आंदोलन की मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मतलब आप एजुकेशन जो नई पॉलिसी आई है उसके खिलाफ हाँ, NEP 2020 के खिलाफ हम लोग, जब हम सर्विस में थे तब भी 2016 से हम इसका वजह क्या है? क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्होंने एजेंडा बनाया है कमर्शलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और कमोडिटी बना दिया है, कमोडिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब जो एक सेवा का, जैसे धूप मुझे फ्री में मिल रही है, हवा मुझे फ्री में मिल ऑन द रिकॉर्ड कह रही है आप प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं उसके बाद। बिल्कुल मैं कह रही हूँ और सेव एजुकेशन की जॉइंट सेक्रेटरी, और पूरे देश में हमारा ये अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए, घर घर पहुँचाने के लिए, अभिभावकों तक, शिक्षकों तक, बच्चों तक, सब तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया आज बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस आंदोलन की जो गर्मी है, जो हमें देखिए बच्चों को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि जो आज आवाज़ किसान आंदोलन में उठ रही है, क्यों उठ रही है? क्योंकि हर किसी ने किसानों के कानूनों को पढ़ा, सरकार के बनाए हुए, और पढ़ के ये जाना कि ये कितने खतरनाक है। लेकिन जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, आज मैं प्रिंसिपल होते हुए मैंने देखा है कि कह रही है कानून खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? इस तरह खतरनाक है कि जो हर चीज़ पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो चुका था, अब केवल खेती बची थी। अब इन्होंने सोचा कि रोटी तो हर कोई खाएगा, टीवी, फ्रिज, मोबाइल या ये चीज़ें तो कोई खरीदता है साल 2 साल में, लेकिन जो रोटी है वो तो सुबह शाम रोज़ चाहिए। अब जब इसमें डेली एसेंशियल कमोडिटीज़ पर इनका कब्जा हो जाएगा तो मनचाही कीमत पर ये बेचेंगे। मेरी बेटी जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट है, लेकिन इन सब की चाबी किसकी मुट्ठी में है? सरकार की मुट्ठी में है। एक डॉक्टर MD करने के बाद भी अगर बेरोजगार घूम रहा है, IITN अगर आज 20,000 की नौकरी पर मजबूर है काम करने। बात से मतलब बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर एक ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो देश है, आप करोड़ों 80 करोड़ लोग भूख से तड़पते रहें और हमारे 4, 6, 10, 5% लोग अगर जाकर नाम कमा रहे हैं और वो देश के लिए क्या भला कर रहे हैं। हम कहते हैं इस सरकार की व्यवस्था, ये सिस्टम इतना पुख्ता क्यों नहीं है
कि सड़क पर पड़ा भीख मांगने वाला बच्चा भी स्कूल जाने के लिए। आपने अभी बताया कि आपकी बिटिया साइंटिस्ट है, तो आपकी बिटिया कहाँ है साइंटिस्ट? मेरी बेटी मेडिकल रिसर्च में है और वो IIT बेंगलोर में रिसर्च साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। आपकी बिटिया दिल्ली में, इंडिया में ही है? हाँ, इंडिया में ही है। और लेकिन वो इंडिया में काम करने की उन्हें जगह नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही जानते हैं? मोदी जी ने गोबर गाय गौमूत्र पर रिसर्च के लिए फंडिंग इशू कर दिया। जो फंडिंग पहले से ही 1 पॉइंट समथिंग थी रिसर्च फंडिंग, उसके आधी फंडिंग तो वो गाय गोबर पर लेकर चले गए। बाकी जो मेडिकल रिसर्च है, जो अभी जो लोगों को जीवन के लिए चाहिए, उस रिसर्च को कह रहे हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रिसर्च फंडिंग बंद कर देने से साइंटिस्ट क्या करेंगे? उनकी तो सारी 20 साल की कमाई ज़ीरो हो गई ना। 20-25 साल उन्होंने जो मेहनत करी, स्ट्रगल किया, उसको तो ज़ीरो कर दिया सरकार ने। सरकार पैसा नहीं देगी, वो प्रोजेक्ट्स उनके अधूरे रहेंगे, उनके जूनियर साइंटिस्ट को वो पे नहीं दे पाएंगे, इक्विपमेंट नहीं खरीद पाएंगे। तो हर चीज़ की चाबी तो सरकार के हाथ में है। अब सरकारी हॉस्पिटल्स को बर्बाद करके प्राइवेट। अब आप ये कहती हैं जो ब्रेन ड्रेन का एग्जाम्पल है वो इसलिए नहीं है? जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। हमारे बड़े वाले दामाद बाहर हैं, बेटी बाहर है, वो एजुकेशन में है, और उसके हस्बैंड जो है वो। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का कैंप का इंचार्ज हूँ, और हमारा पैरेलल एक और मूवमेंट चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है। उसका भी मैं, वो दरअसल इस ढंग से ही आई है जैसे कृषि कानून आए ना, कृषि को पूरी तरह से कारपोरेट हाउसेज के चंगुल में फंसाने के लिए कानून आए, ऐसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। ये भी एजुकेशन को पूरी तरह से कारपोरेट हाउसेज के चंगुल में फंसाने वाली पॉलिसी है। इसमें तमाम प्राइवेटाइजेशन का दरवाजे खुले छोड़े गए हैं और कोशिश की गई है। तरीके से क्या, कैसे? जैसे स्कूल को PP मॉडल में वो कर रहे हैं कि यहाँ प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप रहेगी। मतलब क्या कि धीरे धीरे उसे पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे। ये जो प्राइवेट हाथों में सौंपना और फिर विश्व स्तर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ बुलाना इंडिया में, उसका पर्पज़ है सिर्फ मुनाफा कमाने वाला ही एजुकेशन बनाना। एजुकेशन को खरीदते हुए हमारा दिमाग क्या बनेगा? क्या हम एजुकेशन लेकर के ठीक ढंग से समाज को उस तरह से एजुकेट कर पाएंगे? जितना पैसा खर्च करेंगे उतनी लालसा बढ़ेगी कि हमें उतना ही ऊंचा पद मिले, उतना ही हमें कमाने के मौके मिलें। एजुकेशन वास्तव में है आदमी को इस ढंग से सक्षम बनाना कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे एक अच्छा इंसान बनेगा, कैसे समाज को आगे ले जाएगा, कैसे। एक सवाल है आपसे, अल्टरनेट एजुकेशन पॉलिसी बना के दी गवर्नमेंट को, फिर बना रहे हैं। 86 के टाइम भी हमने अल्टरनेट एजुकेशन बना के गवर्नमेंट को सौंपी थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे। हम इस पॉलिसी को लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसमें यही लिखा था सभी को शिक्षा फ्री देनी होगी।